पटना विश्वविद्यालय के रसायन शास्त्र की लेबोरेटरी कभी देश की शान हुआ करती थी। यह देश की समृद्ध लेबोरेटरी में गिनी जाती थी। अब भी यहाँ की लेबोरेटरी राज्य में तो स्थान रखती ही है। इतनी समृद्ध और सक्रिय लेबोरेटरी राज्य के किसी कॉलेज और विश्वविद्यालय में नहीं है। रसायन शास्त्र के प्रैक्टिकल की लेबोरेटरी की चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि आज हिरोशिमा डे है और इन्हीं लेबोरेटरियों में विध्वंस और सृजन दोनों के समान बनते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप हैं क्वेराफ्लिक्स पर और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हिरोशिमा डे या फिर परमाणु निरोधी दिवस के बारे में। दोस्तों, सारी दुनिया जानती है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा नामक शहर में लिटिल बॉय नाम के यूरेनियम बम 6 अगस्त 1945 को गिराया था। यह बम उस समय का सबसे शक्तिशाली बम माना जाता था। इस बम के धमाके से 13 किलोमीटर में तबाही मच गई थी। उस समय हिरोशिमा की आबादी 3.5 लाख के आसपास थी, पर इस धमाके से 1,40,000 से ज्यादा लोग एक झटके में ही मारे गए थे। मरने वालों में सर्वाधिक नागरिक, बच्चे, बूढ़े और स्त्रियां थीं। इस धमाके के बाद भी कई लोग विकिरण से प्रभावित होकर मर गए। जापान पर किसी देश द्वारा होने वाला यह सबसे बड़ा हमला था, परंतु इस हमले के बाद भी अमेरिका शांत नहीं हुआ और यह निरंतर अपने कई प्रकार के बमों के प्रभावों को आजमाता रहा। हिरोशिमा को तबाह करने के बाद अमेरिका ने नागासाकी पर फैटमैन नामक प्लूटोनियम बम गिराया, जिसमें लगभग 74,000 से ज्यादा लोग मारे गए। इसे दिवस के रूप में इसलिए मनाया जाता है ताकि दुनिया इस तबाही से कुछ सीख ले। अमेरिका दुनिया का इकलौता देश है जिसने मानव इतिहास में सबसे बड़ा नरसंहार करने वाले परमाणु बमों का इस्तेमाल किया है। 20वीं सदी की इस सबसे बड़ी दर्दनाक घटना का अपराधी अमेरिका था और उसके तत्कालीन राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन ने यह कहकर इस विनाश लीला का बचाव किया था कि मानव इतिहास की सबसे खूनी द्वितीय विश्व युद्ध को खत्म कराने के लिए ऐसा करना जरूरी था। हमले के 16 घंटे के बाद राष्ट्रपति ट्रूमैन ने जब घोषणा की, तब पहली बार जापान को पता लगा कि हिरोशिमा में हुआ क्या है। राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन के शब्द थे, 16 घंटे पहले एक अमेरिकी विमान ने हिरोशिमा पर एक बम गिराया है। यह परमाणु बम है। हम और भी अधिक तेजी से जापान को मिटाने और उसकी हर ताकत को नेस्तनाबूद करने के लिए तैयार है। अगर वह हमारी शर्तों को नहीं मानता तो बर्बादी की ऐसी बारिश के लिए उसे तैयार रहना चाहिए जैसा इस पृथ्वी ने पहले कभी नहीं देखा है। अमेरिका द्वारा किए गए दोनों हमले ऐसी जगह किए गए थे जहां न तो कोई बड़ा सैन्य अड्डा था, न ही वहां कोई बड़ी सैन्य गतिविधि चल रही थी। यह इलाके पूरी तरह से रिहायशी थे। इनमें से अधिकांश साधारण नागरिक, बच्चे, बूढ़े, औरतें थीं। इसके बाद भी अनेक वर्षों तक अनगिनत लोग विकिरण के प्रभाव से मरते रहे। अमेरिका की क्रूरता का अंत इतने पर ही नहीं हो गया, उसे एक अन्य प्रकार के बम के प्रभावों को अभी और आजमाना था। इसलिए इस अमानवीय विनाश के 3 दिन बाद 9 अगस्त को फैटमैन नामक प्लूटोनियम बम नागासाकी पर गिराया गया, जिसमें अनुमानित 74,000 लोग विस्फोट व गर्मी के कारण मारे गए। इनमें भी अधिकांश निरीह नागरिक थे। विशेष बात यह कि ये दोनों बम सैनिक ठिकानों पर नहीं, जानबूझकर साधारण जनता की आबादी पर गिराए गए थे। पुष्ट सूचनाओं के अनुसार द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र सेनाओं की विजय और जर्मन की हार निश्चित हो चुकी थी। ऐसे में इस महा अमानवीय नरसंहार की आवश्यकता नहीं रह गई थी। फिर क्या कारण था जो अमेरिका ने यह क्रूर कदम उठाया? इसका केवल एक ही जवाब मिलता है कि उसे अपने दोनों प्रकार के बमों की मारक क्षमता को परखना था। केवल अपने प्रयोग को आजमाने के लिए 4 दिन में करीब 2,40,000 लोगों की बलि दे दी गई। आंकड़ों के मुताबिक हिरोशिमा पर हुए परमाणु हमले में करीब 60% लोगों की मौत तुरंत हो गई थी, जबकि करीब 30% लोगों की मौत अगले 1 माह के अंदर भयंकर जख्मों के बाद हुई। इसके अलावा करीब 10% लोग यहाँ पर मलबे में दबने और अन्य कारणों से मारे गए थे। इस हमले से पहले द्वितीय विश्व युद्ध में जापान का पलड़ा भारी था और वह अन्य देशों पर हावी होने में कामयाब भी हो रहा था, लेकिन हिरोशिमा और नागासाकी पर हुए हमलों ने जापान की कमर तोड़कर रख दी। इसके बाद के अनेक दशकों में जो लाखों लोग विकिरण के प्रभाव से मरते रहे, वह गिनती इससे अलग है। यानी अमेरिका का क्रूर चेहरा केवल इराक और अफगानिस्तान में पहली बार सामने नहीं आया, जहां निरीह नागरिकों को मारने में जरा भी परहेज नहीं किया गया। जो रासायनिक हथियार कभी इराक के पास थे ही नहीं, उनके नाम पर लाखों का जीवन और देश तबाह कर दिया गया। इससे पहले वियतनाम की भी यही कहानी है। अभी ताजा मामला कोरोना महामारी से उपजे संकट के दौर में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को लेकर है। जब नरेंद्र मोदी द्वारा इसकी खेप भेजने को लेकर हुआ अफवाह की स्थिति में
ट्रंप ने धमकी तक दे दी थी कि भारत के द्वारा ये दवा न देने की सूरत में उसे गंभीर परिणाम भोगने पड़ सकते हैं। क्या ये सब जानने के बाद इस बात में कोई संदेह रह जाता है कि अमेरिका अपने छोटे छोटे हितों को साधने के लिए भी बड़े से बड़ा विनाश कर सकता है, करता रहा है। उसका व्यवहार न तो मानवीय है और न ही वह किसी प्रकार से विश्वास के योग्य है। ऐसे में भारत को उसकी मित्रता की कितनी बड़ी बड़ी कीमतें चुकानी पड़ रही होंगी या चुकानी पड़ रही हैं, यह अनुमान हम आसानी से लगा सकते हैं। इसलिए अमेरिका पर विश्वास कितना घातक सिद्ध हो सकता है, यह एक बड़ा सवाल है। आज के परमाणु संपन्न देशों के पास सन 1945 के दूसरे विश्व युद्ध की तुलना में कई गुना अधिक मारक क्षमता की युद्ध सामग्री एकत्रित हो चुकी है। हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए बमों की तुलना में उनसे 1 लाख गुना अधिक शक्तिशाली बम बना लिए गए हैं। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार वर्तमान में विश्व के 9 देशों ने ऐसे परमाणु हथियार विकसित कर लिए हैं जिनसे मिनटों में यह दुनिया खत्म हो जाए। ये 9 देश हैं: अमेरिका, जिसके पास 7,300 परमाणु बम; रूस, जिसके पास लगभग 8,000 परमाणु बम; ब्रिटेन, जिसके पास 225 परमाणु बम; फ्रांस, जिसके पास 300; चीन, जिसके पास 250; भारत, जिसके पास 110; पाकिस्तान, जिसके पास 120; इजराइल, जिसके पास 80 और उत्तर कोरिया, जिसके पास 60 के लगभग परमाणु बम है। इन 9 देशों के पास कुल मिलाकर 16,445 परमाणु हथियार हैं। बेशक स्टार्ट समझौते के तहत रूस और अमेरिका ने अपने भंडार घटाए हैं, मगर तैयार परमाणु हथियारों का 93% जखीरा आज भी इन्हीं दोनों देशों के पास है। अनेक आने वाला भविष्य एक परमाणु विहीन और युद्ध विहीन हो, इसकी कामना करते हुए आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें, और अगर चैनल पर नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन दबाकर ऑल कर दें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप सर्चिंग फॉर नॉलेज एंड ट्राई टू बी अ काइंड पर्सन।